सदियां बीत जाती है, अपना वजूद छोड़ जाती है। प्राचीन जम्बूद्वीप का वजूद आज भी हमें भारत के कोने कोने में दिखाई देता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं सातारा जिले के पाटन तहसील के दिघेवाड़ी नाम के गांव में। यहाँ पर ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, यहाँ पर पांडवकालीन गुफा है। सच में यहाँ पर पांडवकालीन गुफा है या फिर वहाँ पर प्राचीन बौद्ध गुफा है, इसकी जानकारी हम लेने वाले हैं। उसी के साथ साथ ऐसी भी जानकारी प्राप्त हुई है, वहाँ पर एक शिवलिंग है। दरअसल देखेंगे, इस शिवलिंग के बारे में भी जानकारी लेंगे। यह शिवलिंग कैसे आया इस गुफा में, वह जानने की कोशिश करेंगे। और क्या रहस्यमयी बातें इन गुफाओं में है, यह भी देखने की कोशिश करेंगे। आज का यह जो वीडियो है बहुत ही संशोधन भरा है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही साथ आपको और एक जानकारी दूं, बोधिसत्व इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और साथ ही साथ जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बांधव हैं, जिनका नाम है दीपक सोनावने, उन्होंने हाल ही में देखिए यहाँ पर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी 130वीं जयंती पर इन्होंने प्रबुद्ध पर्व नाम का यह जो बुक है वह निकाला है, वह आपके सामने आया हुआ है। इसके अंदर आपको बहुत सी जानकारी दिखाई देगी तथागत बुद्ध के बारे में, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। इतना ही नहीं, भारतीय संविधान के बारे में, अशोक चक्र के बारे में, ये जो भारत का ध्वज है यह कैसे आया। इतना ही नहीं, पंचशील का ध्वज यह कैसे आया, इसकी जानकारी और बहुत कुछ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की। और साथ ही साथ आप इस YouTube चैनल के माध्यम से प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी देख रहे हो, तो उसकी भी जानकारी इसके अंदर देखिए। बहुत ही बढ़िया ये डिजिटल ये बुक है, बहुत ही अच्छे से जानकारी दी गई है और बहुत ही अच्छी प्रिंटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार की यह प्रिंटिंग है। इसके अंदर देखिए आमतौर पर देखिए यहाँ पर आपको महाराष्ट्र में की तमाम प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए पीछे हमारे बोधिसत्व यूट्यूब चैनल का लोगो भी है। और इसकी दूसरी खासियत बात यह है कि यहाँ पर देखिए आप यहाँ के जो कुछ भी जानकारी है आप इस QR कैन से स्कैन कर कंफर्म कर सकते हो और उसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हो। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के वीडियो भी आपको इस स्कैन कोड के ज़रिए आप देख पाओगे। ये जो बुक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छी है। और सच में यह जो भारत का हमारे प्रबुद्ध पर्व है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया हुआ है, उसकी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। तो अभी हम आए हुए हैं दिघेवाड़ी इस गांव में। दिघेवाड़ी गांव देखिए आप, यहाँ से हमें अभी पैदल जाना होगा। यहाँ पर देखिए यह पहाड़ी हमें दिखाई दे रही है। इसी पहाड़ी में यह दिघेवाड़ी नाम की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है वह स्थित है और हमें अभी पैदल जाना होगा यहाँ तक। तो यह जो दिघेवाड़ी नाम की प्राचीन बौद्ध गुफाएं है, यह जो है हमारे साथ राहुल देवकांत सर है। राहुल देवकांत जी की दादी जो है, उन्होंने हमें इसके बारे में जानकारी दी और राहुल सर को भी इस बारे में पता नहीं था। तो सर आज हम जा रहे हैं इस प्राचीन बौद्ध गुफा को देखने के लिए, तो आपको कैसे लग रहा है? तो आपको पता था या नहीं, या फिर दादी ने बताया? मुझे तो ये पता नहीं था। सुबह नहीं, कल शाम को दादी ने हमें इस बताया है कि यहाँ भी बौद्ध गुफाएं है, बौद्ध लेनी है। तो हमने गूगल पे सर्च किया और फिर हमें ये पता चला कि यहाँ पे सचमुच स्तूप भी है, ऐसा हमें सर्च करने के बाद पता चला है। इसलिए अब हम यहाँ से जा रहे हैं। ये लगभग पाटन और कराड़, ये जो रोड है, ये जो हाईवे है, ये पाटन एक ब्लॉक है और ब्लॉक में से इस हाईवे पर पाटन से 8 या 10 किलोमीटर के नज़दीक ये बौद्ध गुफाएं है। अभी वही हम
जा रहे हैं। और इसके आगे भी बहुत सारी गुफाएं, एरफड़े हो, तामकने हो, या फिर ये पूरी प्राचीन बौद्ध गुफाओं का ये पूरी रेंज है। और ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी में बहुत सारी प्राचीन बौद्ध गुफाएं अभी भी स्थित है, लेकिन वह लोगों को पता नहीं। और यही बात हमारे सामने आई और यही बात हमने रात को दादी के सामने रखी। क्या दादी, आपने ऐसे आपके जगह पर कुछ गुफाएं देखी है या फिर कुछ प्राचीन मंदिर देखे हैं? तभी दादी ने हमें बताया कि मैंने इसी प्रकार के इस स्थान पर, यानी कि इस दिघेवाड़ी में प्राचीन बौद्ध गुफाएं देखी थी और इसके बारे में मैंने सुना भी था, लेकिन आप उसे जाकर देख सकते हो। तो इसके लिए आज हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की खोज करने आए हुए हैं। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का लोकेशन भी अपडेटेड है मैप के ऊपर। तो चलिए हम चलते हैं वहाँ तक। अभी हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, ऐसे कहा जाता है महाराष्ट्र में कुल 1200 प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, लेकिन यह जो आंकड़ा है यह गलत साबित हो रहा है। महाराष्ट्र में और भी अन्य प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, जैसे इस सातारा जिले के इस पाटन तहसील में। यहाँ की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं वह अंकित नहीं है, या फिर भारतीय पुरातन विभाग में इसकी कोई भी किसी भी प्रकार की नोंद नहीं है। तो हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में बहुत ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं स्थित है इन पहाड़ियों में, जिन्हें सह्याद्री पर्वत रांग कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्राचीन काल में तथागत बुद्ध के दुख मुक्ति का मार्ग लोगों को बताया जाता था, लेकिन आज यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है यह हमें वीरान पड़ी हुई दिखाई देती है। देखिए, यहाँ पर ऐसे जगह पर कोई आता जाता नहीं, और यहाँ पर जो लोग आते हैं वह अज्ञान की वजह से इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को उन्होंने पूरी तरीके से बदल दिया है। उनका रंग रूप बदला हुआ है, और वहाँ पर प्राचीन बौद्ध गुफा में स्थित जो स्तूप है उसे शिवलिंग समझकर आज लोग पूजते हैं। प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, और जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा, एरफड़े, तामकने, ये जो गांव है, गांव के ऊपर से इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के नाम दिए हैं। और साथ ही जो शिवलिंग बिठा दिए गए हैं, उस शिवलिंग के नाम पर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के नाम रखे हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर हमें गूगल मैप पे कोई भी प्राचीन मंदिर हमने देखा या फिर सर्च किया, या फिर जो गूगल अर्थ है, गूगल अर्थ के सहाय से भी अगर हम देखते हैं, तो हमें यह जो प्राचीन मंदिर है, तो यह प्राचीन मंदिर जो है यह बौद्ध गुफाएं दिखाई देती है। यानी कि यहाँ की ये जो धरोहर है, जिसका आज पूरी तरीके से नक्शा बदला हुआ हमें दिखाई देता है। देखिए, अभी फ़िलहाल बहुत धूप है ऊपर। अक्सर हम ऐसी नई जगहों तक जाते समय मार्ग भटक जाते हैं और दूसरे मार्ग पर चले जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे साथ में रहने वाला पानी और जो रहने वाला कुछ भी खाने वाले जो भी पदार्थ है वो ख़त्म हो जाते हैं, और उससे हमारा शरीर डिहाइड्रेट होता है, और इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमारे साथ वैसे हुआ, हम आगे चले गए थे, लेकिन यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं यहाँ पर स्थित है, जो कि पूरी तरीके से झाड़ियों में ढकी हुई है। अभी जो आप रास्ता देख रहे हो, ये करीबन 40 डिग्री चढ़ान है, ये 40 डिग्री की हमें ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। देखिए, यहाँ की जो पत्थर है वो इस प्रकार से ऊपर से बिखरे हुए दिखाई देते हैं। शायद से यहाँ का ये पत्थर कमज़ोर है, इसके लिए नैसर्गिक आपत्ति आई होगी। उस नैसर्गिक आपत्ति में ये जो पत्थर है यहाँ पर बिखरे हुए हमें फ़िलहाल तो दिखाई दे रहे हैं।
यहाँ की इन दिघेवाड़ी प्राचीन बौद्ध गुफाओं में आमतौर पर हमें यहाँ पर पहले एक ध्यान कक्ष दिखाई देता है। ध्यान कक्ष के बाजू में हमें यहाँ पर एक चैत्य स्तूप दिखाई देता है और इसके बाजू में एक बड़ा विहार दिखाई देगा। देखिए हम अभी इस चैत्य में आए हैं, तो इस चैत्य देखिए बहुत बड़ा है आकार में। इस साधारण इसकी जो हाइट है ना, वह 15 फीट से भी अधिक रहती है। लेकिन देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से मिट्टी फिलहाल भर चुकी है। यहाँ पर का यह जो स्तूप है, इस स्तूप के ऊपर यहाँ पर देखिए हाल ही के समय में लोगों ने अज्ञानता की वजह से इसके ऊपर यह शिवलिंग रखा हुआ हमें दिखाई देता है। दरअसल महाराष्ट्र में अपितु सारे भारत भर में यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है या फिर प्राचीन बौद्ध स्तूप है, इसके बारे में लोगों को बहुत ही कम जानकारी है। न जानकारी होने के कारण महाराष्ट्र में आमतौर पर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में ये जो गुफाएं हैं, इनका निर्माण पांडवों ने किया है, ऐसा प्रतीत वो लोगों को लगता है। और उसके वजह से यह जो गुफाएं हैं पांडव निर्मित है, इसके लिए लोगों ने यहाँ पर शिवलिंग बिठाया हुआ हमें दिखाई देता है। दरअसल पांडवों का किसी भी प्रकार से कोई भी प्राचीन बौद्ध गुफाओं से संबंध नहीं है, तो यह लोगों को समझना होगा। और जो हमारा पिछला इतिहास यह दबा हुआ है, उसे उजागर करने के लिए सारे भारतवासियों को एक होना होगा, आगे आना होगा। ऐसी जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं जो अपने आज अंतिम सांस ले रही है, उसे हमें न्याय दिलाना होगा। तो यह जो गुफाएं है, यह हम सभी की अमानत है, यह हम सभी की विरासत है, यह हमारे प्राचीन काल के सभ्यता के निशान है। तो इन निशान को मिटने देना, यानी हम एक प्रकार से कह सकते हमारा जो इतिहास है वह अपने हाथ से दबा देना, ऐसे होगा। तो इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। यह स्तूप बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन काल में अरहंत बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और उन्हीं के याद में इन प्राचीन स्तूपों का निर्माण किया जाता था। और इस स्तूप के यहाँ पर भी उस काल में जो अरहंत बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहे होंगे, उनकी अस्थियां रखी गई थी। तो यह बहुत ही पवित्र ऐसा स्थल है। तो इसकी जो आइडेंटिटी है मूल, वह यहाँ पर बदली हुई हमें दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए लोग आते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से पैसे चढ़ाते हैं, पीछे हार गिरे हुए हैं और कुछ यहाँ पर तस्वीरें ला कर रखी हुई है। तो ये क्यों? क्योंकि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, लोगों को इसके बारे में समझ नहीं है, या फिर जो हमारे महाराष्ट्र में पाठ्यक्रम जो लोगों को पढ़ाया जाता है, मराठी की बुक्स होती है या फिर जो इतिहास की बुक होती है, इतिहास के जो पुस्तक होते हैं, उन इतिहास के पुस्तकों में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के बारे में उल्लेख नहीं है। उल्लेख है, लेकिन किसका है? अजंता और वेरूळ जैसी जो सारी जग में प्रसिद्ध है, ऐसी जग विख्यात गुफाओं के बारे में मेंशन किया गया है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे तमाम हिस्से हैं जो आज भी अनदेखे हैं और लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। और उनका जो निर्माण है महाराष्ट्र के आद्य कुल राजवंश, जो कि सम्राट अशोक इनके मांडलिक थे, सातवाहन वंश, सातवाहन राजवंश, सातवाहन जो सम्राट थे, उनके काल में बड़े पैमाने में महाराष्ट्र में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ हमें दिखाई देता है। इसमें आमतौर पर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का जो निर्माण है, पहले हीनयान पंथ यानी कि थेरवाद पंथ अनुसार इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। थेरवाद में आमतौर पर देख सकते हैं हम, यह जो चैत्य दिखाई देगा, ध्यान कक्ष दिखाई देंगे, विहार दिखाई देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हमें स्तूप दिखाई देगा, जो कि तथागत बुद्ध की प्रतिकृति समझा जाता था। तो यह हमें समझ के लेना होगा। यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं या फिर यह गुफाएं हैं, यह आज अपनी अंतिम सांस ले रही है और अपनी पहचान खोज रही है। तो इनकी पहचान दिलाने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। जो मेरे भाई यह वीडियो देखते हैं, यहाँ पर मैं बताता हूँ कि यह शिवलिंग है, यहाँ पर अतिक्रमण किया है। तो देखिए, किसी भी प्रकार से किसी के भी भावना को ठेस पहुँचाने का कोई भी मकसद नहीं है, लेकिन जो ऐतिहासिक वास्तु है उसका मूल लोगों को बताना मेरा कर्तव्य है। इसकी मूल पहचान हमें इसे दिलानी होगी और हमें बताना होगा गर्व से। मैं गर्व से कहूँगा, यहाँ पर यह बौद्ध स्तूप है और यह एक बौद्ध गुफाएं है। उसके ऊपर लोगों की अज्ञानता की वजह से यहाँ पर हाल ही के समय में यह शिवलिंग बिठा दिया गया है, मैं कह सकता हूँ। यहाँ का ये चैत्य देखिए, इस चैत्य का यह बाहरी हिस्सा। इसके बाद अभी हम यहाँ का ध्यान कक्ष देखेंगे, जो कि पूरी तरीके से मिट्टी में दबा हुआ है। यहाँ से ऊपर का ये देखिए, यह जो पहाड़ है यह गिर गया है, इसके कारण यहाँ पर
पूरा मलबा जम चुका है। और यहाँ पर यह जो ध्यान कक्ष है, यह ध्यान कक्ष हमें इस प्रकार का दिखाई देता है। आइए आप यहाँ पर, तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आइए यहाँ पर, फिलहाल यहाँ पर कांच बहुत है तो मैं कांच के ऊपर बैठा था शायद से। यहाँ पर लोग इस प्रकार के जो शीशियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये कांच, ये कूड़ा यहाँ पर जमा हुआ है। यहाँ पर का ध्यान कक्ष देखिए, ये पूरा यहाँ पर मिट्टी से भरा हुआ है, वह इस प्रकार का है। देखिए, आप इस चैनल के वीडियो देखकर आप इस प्रकार ऐसे जगह पर जाया न करें, क्योंकि कभी कभी ऐसे जगह पर जो जहरीले सांप या बिच्छू वह रह सकते हैं। तो उससे कैसे बचा जाए, इसकी जानकारी हमें है या फिर किस प्रकार से दक्षता ले, यह हमें पता है। इसके लिए आप ऐसे जगह पर ज़्यादातर आया ना करें या फिर आप आने की कोशिश ना करें। देखिए, यहाँ पर यह डोर हुआ करता था, डोर का ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है और नीचे का हिस्सा देखिए पूरी तरीके से मिट्टी में गड़ गया है। और यहाँ की दीवार देखिए, इस दीवार का भी हिस्सा कुछ गिर चुका है। और इस डोर लगाने के लिए नीचे खोबनियाँ हुआ करती थी, लेकिन वह अभी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ पर देखिए, इसके आगे के हिस्से में भी यह जगह थी। लीजिए कैमरा पकड़िए। तो यहाँ का हम ये जो ध्यान कक्ष है यह देख रहे हैं, तो बहुत बड़ा है। आप भूल के भी ऐसे जगहों पर अकेले जाया ना करें जहाँ पर कोई जाता ना हो, या फिर ऐसे जगह पर मिट्टी जमी हुई है, यहाँ पर सांप बिच्छू वह रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह जगह पसंद आती है। तो हमने यहाँ पर ये जो ध्यान कक्ष है वह देखा और किस प्रकार का है उसकी जानकारी लेने की कोशिश की। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राहुल देवकांत हूँ और मैं पाटन तहसील का रहने वाला हूँ। ये पाटन तहसील सतारा ज़िले में आता है और लगभग सतारा ज़िला और पाटन तहसील के बीच में जो एक छोटा सा गांव है डिगेवाड़ी, उसके बाजू में आडोल, एरफड़े और नवारस्ता, ये तीन गांव आते हैं। उसके बीच में ये डिगेवाड़ी गांव है और उस गांव में ये बौद्ध गुफा है हमें नज़र आ रही है। ये देखिए, यहाँ पर ये बौद्ध स्तूप है। यहाँ बौद्ध चैत्य हमें दिखाई दे रहा है। इसका पता हमें कल ही पता चला है। हमारे दोस्त है बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के सागर कामरे सर है और उनके साथ आए हुए हमारे दूसरे दोस्त है वो नागवंशी सर है। वो कल हमारे गांव में आए थे और हमें ये पता चला कि डिगेवाड़ी गांव में भी बौद्ध गुफा है। तो हमने ये सर्च किया। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ चैत्य ग्रह नज़र आ रहा है और यहाँ हम जब देख रहे हैं तो ये विहार नज़र आ रहा है। अभी भी हमें सागर सर ने बताया है, इनकी सबकी जानकारी सागर सर को है और उन्होंने हमें अभी भी बताया है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये मेडिटेशन हॉल है, यानी कि ध्यान कक्ष है। ये बहुत बड़ा ये ध्यान कक्ष यहाँ नज़र आ रहा है। और ये जो लेनी है ना, ये जो गुफाएँ है, ये पाटन के यरफड़े तामकने उसमें से बहुत बढ़िया ऐसी ये गुफाएँ यहाँ नज़र आ रही है और इसका पता हमें यहाँ चला है। अब उधर देखिए सर, उधर तो पानी का पोड़ा लगता था, लेकिन ये मिट्टी गिरने के वजह से उधर का जो पानी का पोड़ा है वो मिट्टी में गड़ चुका है। मैं पाटन का रहवासी होने के नाते मैं ये पाटन के सब मेरे धम्म बांधव है, भगिनियाँ है, उनको मैं निवेदन करता हूँ, जैसे कि हमने एरफड़े तामकने लेने का जो संवर्धन करने का प्रयास किया है, उसी तरह हम ये डिगेवाड़ी की जो गढ़ में जो ये बौद्ध गुफा है उसी का भी कार्य हम हाथ में लेंगे। और ये लेनी जो है, ये जो गुफा है, ये हमें अपनी तरफ से कैसे इसका कार्य हो जाएगा, इसका हम प्रयत्न करेंगे। अभी हमने यहाँ का यह चैत्य स्तूप देखा, इसके बाद हम यहाँ के प्रशस्त विहार की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो यह प्रशस्त विहार कुछ इस प्रकार का है। आइए यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, इस विहार में बहुत से ध्यान कक्ष हमें दिखाई देते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, यह ध्यान कक्ष है। यहाँ पर मिट्टी जमी हुई है, लगभग यहाँ पर
5 से 6 फीट मिट्टी जमी हुई है। इस ध्यान कक्षों में इसके अंदर यहाँ पर बैठने के लिए चौराहा यानी कि बाग हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर इस मिट्टी की वजह से सारे जो बाग हैं वह दबे हुए हमें दिखाई देते। देखिए 1 नंबर, यह मेरे पीछे 2 नंबर, यह 3 नंबर, वह 4 नंबर, वह 5 नंबर और वह 6 नंबर। यहाँ पर देखिए यह 6 बड़े बड़े इस विहार के अंदर जो चैत्य से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हमें यह ध्यान कक्ष दिखाई देते हैं। देखिए इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में जो बेजुबान जानवर है उनकी बलि ली जाती थी, और यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं कितने सालों से वीरान पड़ी हुई थी। अभी तो यह मिट्टी में तो दबी हुई है, लेकिन यहाँ पर लोग जब आए, लोगों ने जब देखा, वहाँ का स्तूप आपने देखा, वहाँ पर लोगों ने शिवलिंग बिठा दिया, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि दरअसल यह गुफाएं किसने निर्माण की है। यहाँ पर भिक्खु संघ रहा करता था, इसकी भी जानकारी लोगों को नहीं थी। इसके लिए यहाँ पर अज्ञानता की वजह से यह जो वीरान पड़ी हुई प्राचीन बौद्ध गुफाएं हमें दिखाई देती है, आज मंदिर के रूप में तब्दील हो रही है। और जो हमारे मुख्य या हम कह सकते हैं मूल प्राचीन भारत की जो सभ्यता है वह आज इस प्रकार से नामशेष होती हुए हमें दिखाई देती है। यह जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है या फिर यह जो आप गुफाएं देख पा रहे हो, यहाँ पर प्राचीन काल में दुख मुक्ति का मार्ग बताया जाता था, जो आज से 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने हम सबको दिया था, ताकि मानव मानव जैसा रहे, मानव मानव के साथ मानव जैसा बर्ताव करे। इसलिए तथागत बुद्ध ने धम्म हम सबको दिया हुआ है। लेकिन आज देख पाते हम यहाँ पर जो धम्म बताया जाता था उसके जगह पर यहाँ पर हमें कर्मकांड दिखाई देते हैं, यहाँ पर यज्ञ किए जाते हैं ऐसे प्राचीन बौद्ध गुफाओं में। अब तक इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको तमाम ऐसी महाराष्ट्र की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हमने दिखाने की कोशिश की है। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण मैं हमेशा कहता हूँ सातवाहनों के कालखंड में हुआ है। यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हमें दिखाई दे रही हैं, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण जो है ईस्वी पहली या दूसरी शताब्दी के दौर में हुआ होगा। अपितु यह ईस्वी पूर्व की भी हो सकती है, क्योंकि उस प्रकार का यहाँ का निर्मित कार्य हमें दिखाई देता है और उस प्रकार का चैत्य यहाँ का हमें दिखाई देता है। उससे हमें पता चलता है यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं आज से 2000 साल पुरानी है। यह जो चैनल है और यह इस चैनल का जो भी कुछ कार्य है यह किसी भी जाति या किसी भी धर्म या किसी भी पंथ के खिलाफ नहीं है। अभी तो किसी धर्म का यह जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है यह विरोध नहीं करता। यह बोधिसत्व यूट्यूब चैनल तथागत बुद्ध ने बताए हुए मार्ग पर चलता है। और यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं आज आप देख पा रहे हो जो कि वीरान है और इसकी जो हालत है आज बदतर हुई है, इसकी जो मूल पहचान है वह लोगों को दिखाने की कोशिश यह बोधिसत्व यूट्यूब चैनल करता है। तो आज का यह जो वीडियो है, यहाँ की जो जानकारी है, खास तौर पर मैं विशेष आभार व्यक्त करूँगा यह सातारा जिले के पाटन तहसील के जो लोग हैं यहाँ के हमेशा सहयोग करते हैं इस चैनल को, और उन्हीं के सहयोग से इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के वीडियो आपके पास आते हैं। उसमें राहुल देवकांत सर हो या फिर देठे मैडम हो या फिर अन्य जो यहाँ के बांधव है वह सहकार्य करते हैं, सहयोग करते हैं। उसके सहयोग के ऊपर ही इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में या फिर देश भर में से आप सब लोग सहयोग करते हो। आप सबके सहयोग से यह वीडियो इसी तरह से आएंगे। और यह वीडियो अभी तो आप महाराष्ट्र में देख पा रहे हो, आगे आपको लगता है मैं सारे देश भर में इस प्रकार का कार्य कर सकूं, तो आप जो भी इस चैनल के नए वीडियो देख रहे हैं वह प्रथम तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। और आप इस चैनल को आर्थिक सहयोग भी कर सकते हो, ताकि इसी प्रकार मैं सारे भारत भर में यह जो कार्य है और इस कार्य को आगे लेके जा सकूं। तो उसके लिए आप इस चैनल का यह वीडियो जल्द से जल्द शेयर करें और साथ ही लाइक करना ना भूलें। जो आपके कमेंट से आपकी जो अभिप्राय है वह देना ना भूलें। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। मिलेंगे इसी प्रकार के ऐसी तमाम प्राचीन बौद्ध गुफाएं जो आज आप लोगों से अनदेखी है। और यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग हो या फिर महाराष्ट्र का स्टेट विभाग हो, पुरातन विभाग, उन्होंने पूरी तरीके से ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाओं को अनदेखा किया हुआ है और उन्हीं के वजह से वो लोगों ने अनदेखा किया है। इसके लिए आज इस प्रकार का कार्य हमें करना पड़ रहा है और यह सारी बातें आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप इस चैनल के वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।